पद और भूमिका यानी कि स्टेटस एंड रोल। पद और भूमिका समाजशास्त्र के मौलिक अवधारणाओं में से कंसेप्ट में से बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। पद यानी कि परिस्थिति, स्थान, हैसियत, प्रतिष्ठा, जगह। कंसेप्ट के आधार पे यदि इसको समझें तो समाज में हर व्यक्ति की अपनी एक जगह होती है। समाज लोगों को उनकी एबिलिटी, गुण, क्षमता, एफर्ट्स, हार्ड वर्क के कारण एक स्थान, जगह, हैसियत या प्रतिष्ठा देता है और व्यक्ति उसी स्थान, एबिलिटी, हैसियत के आधार पर समाज में जाना जाता है। इसी को पद कहते हैं। पद समाज के द्वारा व्यक्ति को दिया जाने वाला स्थान है जो कि व्यक्ति को उसकी एबिलिटी और क्षमता के आधार पर प्राप्त होता है। पद के साथ में रोल जुड़ा हुआ है। रोल यानी कि भूमिका पद का गतिशील पहलू है, डायनामिक एस्पेक्ट है। अतः पद या स्टेटस व्यक्ति को उसकी क्षमता के आधार पर समाज द्वारा या लोगों द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसके आधार पर व्यक्ति की स्थान या जगह तय होती है। हर व्यक्ति का समाज में अपने गुण, क्षमता के आधार पे एक स्थान है और उसी स्थान के अनुसार उसको रोल या भूमिका निभानी होती है। इसीलिए पद और भूमिका आपस में जुड़े हुए हैं। भूमिका पद का गतिशील पहलू है, डायनामिक एस्पेक्ट है। कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता के आधार पर जब एक स्थान या स्टेटस पे पहुंच जाता है तो उस स्टेटस के अकॉर्डिंग उसको व्यवहार करना पड़ता है, आचरण करना पड़ता है, कार्य करने पड़ते हैं, कर्तव्य पूरे करने पड़ते हैं, ड्यूटीज करनी पड़ती है, कार्यों का संपादन या उत्तरदायित्व निभाना होता है, जिसे कि भूमिका कहा जाता है। पद और भूमिका आपस में जुड़े हुए हैं और साथ ही अलग अलग भी हैं, लेकिन अंतर संबंधित है। इस पर सबसे पहले रॉल्फ लिंटन ने 1936 में अपनी बुक द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ पर्सनैलिटी में कहा और सबसे पहले इसकी तरफ ध्यान उद्धृत किया। आम जीवन में और आचरण में या जीवन यापन के दौरान अगर दैनिक कार्यों में अगर पद और भूमिका को समझे तो माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी होना, ये भी क्या है, पद और पद के अनुसार कार्यों का निर्वहन करना ही है। ये जो संबोधन है या नाम है, यह सभी पद को इंगित करते हैं और इन पदों पर रह करके माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी के अलग अलग भूमिकाएं हो जाती हैं, रोल हो जाते हैं। इसी तरह से डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, लेखक, शिक्षक, ये सभी क्या है, पद है। कोई प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे वो जिलाधिकारी है, उप जिलाधिकारी है, पुलिस प्रशासन का कोई व्यक्ति है, कोई कर्मचारी है, यह सभी पद हैं। इन पदों पर व्यक्ति जाकर इन पदों के अनुसार आचरण करता है, तभी जाकर के वह अपने पद के साथ जस्टिफाई कर पाता है और अपनी भूमिकाओं को यदि वो अच्छे तरीके से निभाता है तो समाज में उसका स्थान और भी उच्च होता जाता है। असल में पद अर्जित किए जाते हैं, वह अचीव किए जाते हैं, लेकिन भूमिकाओं का संपादन किया जाता है और भूमिकाओं के द्वारा ही पद के साथ में हम न्याय कर पाते हैं। अगर हम एक डॉक्टर की बात करें तो उसने पीएमटी क्वालिफाई किया होगा या फिर नीट एग्जाम क्लियर करने के बाद एक स्पेशलाइजेशन के तहत वह डॉक्टर बनता है और उसके बाद उसका जो कार्य है वह क्या है, मरीजों को देखना, उनको अच्छी तरीके से समझाना, उनको उनकी बीमारियों से उभरने के लिए मोटिवेट करना। इसी तरह से शिक्षक एक पद है तो उसका कार्य है पठन पाठन करना, छात्रों की क्वेरी और छात्रों को संतुष्ट करना, उन क्वेरीज को जवाब देना या उनको एक्सप्लेन करना। छात्र भी एक पद है जो कि एक योग्यता के आधार पर छात्र को, स्टूडेंट को मिला है। छात्र होना अपने आप में एक स्टेटस को इंगित करता है, चिन्हित करता है, लेकिन छात्र के तौर पर किसी भी स्टूडेंट का कार्य है पढ़ना, लिखना, नोट्स बनाना, क्वेरी करना, प्रश्नों को शिक्षक तक पहुंचाना और साथ ही बहुत ईमानदारी से और बहुत तटस्थता से परीक्षाओं या फिर एग्जाम में बैठना और एग्जाम देना। पद और भूमिका बहुत ही चर्चित अवधारणा है। इस पर एसएफ नडल, बीर स्ट्रीट, रॉबर्ट क्लिफ मर्टन, इलियट मैरिल आदि बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। और 1970 में रॉबर्ट बीर स्ट्रीट तो यहाँ तक कह देते हैं कि सोसाइटी इज़ द नेटवर्क ऑफ सोशल स्टेटस, यानी कि समाज सामाजिक पदों का एक जाल है।
तो पद और भूमिका आपस में जुड़े हुए पहलू हैं और इन पर आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि पद से जुड़ी हुई पद समुच्चय, भूमिका समुच्चय, रोल सेट, की रोल आदि कंसेप्ट भी जुड़ती हैं, जिन पर अक्सर शॉर्ट नोट आते हैं।